यूटेनाइन ट्यूब्स जो हैं दीज आर ट्यूब आर डक शेप और इनको जो है वो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड और यूटेनाइन ट्यूब्स या ओविडक्ट से जो है वो एग की फर्टिलाइजेशन भी होगी और जो है वो एग भी जो है वो यहीं से ट्रैवल करेगा। इसके बाद जो यूट्रस बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसको इसकी जो स्पेशल जो है इसको पियर शेप्ड ऑर्गन भी कहते हैं। एग जो है वो ट्रैवल करता हुआ जब फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो जो है वो फिर यूट्रस की वाल के साथ स्टिक करेगा और फर्दर जो है वो उसकी डेवलपमेंट होगी। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर जो लेयर है पेरीमीट्रियम कहलाती है, जो कि स्मॉलर थिन लेयर होती है। उसके अंदर जो है वो मायोमीट्रियम की लेयर होती है। मायोमीट्रियम की जो लेयर है मस्कुलर लेयर होती है, जिसमें जो है वो स्मूथ मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और इनकी जो है यही मूवमेंट जो चाइल्ड बर्थ में भी एड प्रोवाइड करती है। इंटरनल जो लाइनिंग है इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम की लेयर ही शेड करती है। यूट्रस के जो हैं वो एक अपर पार्ट होता है फंडस, सेंट्रस का पार्ट है बॉडी, जिसको बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं। बॉडी ऑफ यूट्रस में ही एम्ब्रियो की जो है वो डेवलपमेंट होती है और जब एम्ब्रियो जैसे जैसे डेवलप करता जाएगा वैसे वैसे बॉडी जो है उसकी बॉडी ऑफ यूट्रस जो है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। एंड पे जो है एक नैरो पैसेज होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, ये भी यूट्रस का ही पार्ट है। ये आगे सर्विक्स आगे मीट करता है, ज्वाइन करता है विजाइना के साथ। एंडोमेट्रियम जो है स्पंजी इनर लेयर, सर्विक्स जो है वो नैरो पैसेज और यूजुअली जो है वो सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन होता है फीमेल में, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द सर्विक्स। सर्विक्स के बाद जो है वजाइना प्रेजेंट होता है। वजाइना को जो है वो बर्थ कैनाल भी कहा जाता है क्योंकि इसी से जो है वो चाइल्ड बर्थ होती है। ये सर्विक्स के बाद जो है ये वजाइना है। वजाइना के इंटीरियर पार्ट पे जो है वो स्पेशल डक्स होती हैं जिनको बार्थोलिन डक्स कहते हैं। इनका काम जो होता है एक तो ये कि वजाइना की ये पीएच को जो है वो अल्कलाइन रखते हैं, क्योंकि स्पर्म अगर जो है यहाँ पे वजाइना की का एनवायरनमेंट जो है वो अगर एसिडिक हो जाएगा तो स्पर्म डाई हो जाएंगे और इस तरह से जो है वो फर्दर जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी। इसलिए जो है वो वजाइना का मीडियम अल्कलाइन रखा जाता ताकि स्पर्म जो है वो आगे ट्रैवल कर सके। और सेकेंडली ये जो है ये वजाइना को लुब्रिकेट करते हैं थ्रू द रिलीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। ओव्यूलेशन जो है वो मैंने पहले भी बताया कि इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल, और जब ग्रेफिन फॉलिकल जो कि मैच्योर्ड फॉलिकल है उससे जब एग रिलीज़ हो जाता है तो रिमेनिंग पार्ट जो है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम ही जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करते हैं। फंक्शन पहली बात हुई थी कि oogenesis या फॉर्मेशन ऑफ एग कहलाता है। oogenesis सबसे पहले जो स्टेम सेल्स जिनसे जो है वो फर्दर जिन्होंने एग को प्रोड्यूस करना है फ्यूचर में, वो कहलाते हैं oogoनियम। oogoनियम जो है दीज आर डिप्लॉयड सेल, दे आर हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और oogoनियम जो है वो माइटोसिस करेंगे और क्योंकि माइटोसिस में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता तो उससे oogoनियम से माइटोसिस के थ्रू जो है प्राइमरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte में भी जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ही रहेंगे, यानी कि ये भी डिप्लॉयड सेल ही है। अब यहाँ तक प्राइमरी oocyte का जो है बनने के बाद आगे कोई डिवीज़न नहीं होगी जब तक कि जो है वो प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाती, यानी कि 10 to 14 या 10 to 12 ईयर्स जो है तक जो है वो प्राइमरी oocyte ही रहेंगे। फिर जब प्यूबर्टी की जब एज आ जाती है तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होती है, जिससे जो है एक तो सेकेंडरी oocyte बनेगा
प्लस इससे जो है वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी जो है इट विल डाई और सेकेंडरी oocyte जो है वो आगे सस्टेन करेगा। और उस जो सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि इसमें ये बने हैं प्राइमरी oocyte के में मियोसिस से जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। इस वजह से जो है ये दिस इज़ हैप्लॉइड सेल। सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इसके बाद सेकेंडरी oocyte बनने के बाद फर्दर कोई डिवीज़न या मियोसिस 2 जो है वो नहीं होगी जब तक कि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो जाता, यानी कि सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte अगर तो जो है वो अनफर्टिलाइज रहता है तो ये फिर इट विल लीड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो है वो मेंस्ट्रुएशन ब्लड के में जो है जो इसको वेस्ट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाए बॉडी से। लेकिन अगर यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि जो है वो इसके साथ स्पर्म आके मीट कर जाता है, तो इट विल अंडरगो द मियोसिस 2, जिससे जो है वो जाइगोट बनेगा प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंड पोलर बॉडी जो वो भी वेस्ट हो जाती है, लेकिन सेकेंड जो है वो फर्दर जाइगोट से जो है वो एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो से जो है वो फर्दर डेवलपमेंट होगी फुली ग्रोन फिटस की। स्टार्ट के थ्रू जो है वो फर्स्ट ईयर डिप्लाइड ओवोनियम सेल थे, दीज आर द स्टेम सेल। इनसे जो है वो मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 जो है वो प्रोफेज के लेवल तक जो है वो आके स्टॉप हो जाती है। फिर प्यूबर्टी की एज पर जो है वो मियोसिस 1 होती है और फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनते हैं। सेकेंडरी oocyte जो है वो भी मेटाफेज की लेवल तक जाके जो है वो फर्दर स्टॉप हो जाएंगे, उसमें कोई फर्दर जो है वो डिवीज़न नहीं होती। फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो उससे फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर मियोसिस 2 का प्रोसेस होता है और उससे जो है वो ओवम और जो स्पर्म सेल मिल के जाइगोट बनाते हैं जो फर्दर फुली ग्रोन फीटस बना देते हैं। अब मैंने पहले बताया था कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ओविडक्ट के एम्प्यूला पार्ट में होता है और आलमोस्ट जो है वो इट टेक्स 24 आवर्स ऑफ 1 डे। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट 1 दिन लेता है। 1 दिन से जो है वो फिर आगे एम्ब्रियो बनना और एम्ब्रियो की जो है वो इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर ऑलमोस्ट 7 डेज़ में हो जाती है। ये जो है इस यहाँ से एम्ब्रियो अब यूट्रस की वॉल के साथ स्टिक होगा और आगे जो है वो उसकी फर्दर साइड डेवलपमेंट हो जाएगी।